गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऋण पत्र के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर इसके बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऋण पत्र के बारे में, ऋण पत्र का अर्थ, ऋण पत्र की परिभाषा, ये सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऋण पत्र के प्रकार। आम जनता सरलता से धन का विनियोग करे। विनियोग मीन्स इन्वेस्ट। तो आम जनता सरलता से धन का इन्वेस्ट करे, इसके लिए कंपनी के संचालक अलग अलग प्रकार के ऋण पत्र प्रकाशित करते हैं। यानी आम जनता को अपना धन को इन्वेस्ट करने में आसानी रहे, इसके लिए जो कंपनी के संचालक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के ऋण पत्र प्रकाशित करते हैं, जिससे आम जनता को आसानी हो कि वो आसानी से ऋण पत्र खरीद सकें। ऋण पत्र में विनियोग करने वाले व्यक्ति को वित्त की सुरक्षा को विशेष महत्व देते हैं। जो व्यक्ति ऋण पत्र में विनियोग करता है, ऐसे व्यक्ति अपने वित्त की सुरक्षा को विशेष महत्व देंगे। सभी लोग यही चाहते हैं कि जहां वे अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं वो मनी क्या हो, सुरक्षित हो। लाइक आप समझिए, जैसे हम लोग LIC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है कि उसका पैसा क्या हो, सुरक्षित हो, कोई कंपनी पैसा लेके भागे नहीं। तो जो कंपनी के संचालक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के ऋण पत्र आम जनता के लिए प्रकाशित करते हैं, जिसमें से पहला है गिरवी ऋण पत्र, दूसरा संपूर्ण परिवर्तनीय ऋण पत्र, तीसरा आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र और चौथा है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। तो इस प्रकार ऋण पत्र के टोटल 4 प्रकार हैं। अब इन चारों प्रकार के बारे में हम लाइन से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गिरवी ऋण पत्र, मॉर्गेज डिवेंचर, इंग्लिश में इसे मॉर्गेज डिवेंचर कहा जाता है। गिरवी ऋण पत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार के ऋण पत्र प्रकाशित करते समय कंपनी संपत्तियां गिरवी रखकर स्थिर या अस्थिर बोझ खड़ा करती हैं। जैसे हमने कल चर्चा कर लिया था स्थिर या अस्थिर के बारे में। स्थिर संपत्ति या अस्थिर संपत्तियों को रखकर कंपनियां क्या करती हैं, ऋण पत्र प्रकाशित करती हैं। यानी इस प्रकार के यानी गिरवी ऋण पत्र को प्रकाशित करने के लिए कंपनी जो है अपनी स्थिर या अस्थिर संपत्तियों को गिरवी रखती हैं। इन संपत्तियों के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने से पहले कंपनी के ऋण पत्र धारियों के ट्रस्टियों से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। यानी कंपनी के अंदर जो ऋण पत्र धारी हैं तो स्थिर या अस्थिर संपत्ति को गिरवी रखने से पहले कोई भी निर्णय लेना हुआ तो ऐसे निर्णय की स्वीकृति ऋण पत्र धारियों के पास से लेनी पड़ती है। किसको, कंपनी को। कंपनी का जब विसर्जन होता है तब ऐसे ऋण पत्र धारियों का संपत्तियों पर प्रथम अधिकार होता है। ये तो ऊपर भी पॉइंट आ चुका है कि कोई ऐसी परिस्थिति बने कि कंपनी का क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, कंपनी बंद हो जाए। विसर्जन मीन्स कंपनी का संपूर्ण रूप से बंद हो जाना। तो कंपनी जब दिवालिया हो जाए, बंद हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो संपत्ति गिरवी रखती है उसको सबसे पहले बेचकर और पैसे प्राप्त करने का अधिकार, यानी अपने रकम को प्राप्त करने का सबसे प्रथम अधिकार किसका है, ऋण पत्र धारियों का है। कई बार एग्जाम में पूछ भी सकता है कि संपत्तियों पर प्रथम अधिकार किसका होता है, तो ऋण पत्र धारियों का। कंपनी का जब विसर्जन होता है तब ऐसी परिस्थितियों में संपत्तियों पर प्रथम अधिकार किसका होता है, ऋण पत्र धारियों का। यानी गिरवी ऋण पत्र आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के ऋण पत्र प्रकाशित करते समय कंपनियों को अपने स्थिर या अस्थिर संपत्ति को गिरवी रखना पड़ता है। अब यह है FCD, यानी इसे इंग्लिश में फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता है और हिंदी में इसे कहते हैं संपूर्ण परिवर्तनीय ऋण पत्र। यानी पूरी तरह से अपने ऋण पत्र को क्या कर देना, परिवर्तन कर देना। हम समझते हैं क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ऋण पत्र धारियों के साथ निश्चित किए गए करार के अनुसार निश्चित समय मर्यादा के अंत में संबंधित ऋण पत्र का इक्विटी अंश या समता अंश में परिवर्तन रूपांतरित किया जाता है। यानी देखिए, मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जब ऋण पत्र धारी होते हैं उन ऋण पत्र धारियों को कंपनी निश्चित समय के बाद उनकी जो रकम होती है उसे वापस करना पड़ता है। तो वो जो निश्चित समय मर्यादा जब पूरी हो जाती है तो अंत में कंपनी ऐसा विकल्प देती है कि आप अपने डिवेंचर को क्या करो, अंश में परिवर्तन कर दो।
यदि वो व्यक्ति यदि ऋणपतधारी अपने अंश को यदि ऋणपतधारी अपने ऋणपत्र को जितनी रकम का उसका ऋणपत्र है उतनी रकम का यदि वो अंश खरीद लेता है तो उसके ऋणपत्र अंश में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे ही संपूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्र कहा जाता है। देखिए फिर से, ऋणपतधारियों के साथ निश्चित किए गए करार के अनुसार निश्चित समय मर्यादा के अंत में संबंधित ऋणपत्र का, यानी जो ऋणपत्र है, जितनी रकम का ऋणपत्र है उसका इक्विटी अंश में या समता अंश में परिवर्तन या रूपांतरित किया जाता है। कंपनी इससे पहले ऋणपतधारियों को 2 विकल्प देती है, यानी कंपनी ऋणपतधारियों के सामने 2 विकल्प रखती है, जिसमें पहला ऋणपत्र की रकम वापस लेनी है। मतलब पहला कंपनी ऐसा ऑप्शन रखती है कि आप अपने समय मर्यादा पूरा हो गया है तो आप ऋणपत्र की रकम वापस लेना चाहते हैं। यदि कोई ऋणपतधारी पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो उसकी रकम उसको वापस मिल जाती है, जितनी रकम के उसके ऋणपत्र होते हैं। क्लियर? दूसरा विकल्प है उतनी रकम के, मीन्स जितनी रकम का ऋणपत्र है उतनी रकम के क्या ले लो, इक्विटी अंश ले लो, यानी इक्विटी शेयर्स ले लो। अगर कोई व्यक्ति यदि कोई ऋणपतधारी दूसरा विकल्प पसंद करता है तो उसके ऋणपत्र को इक्विटी अंश में बदल लिया जाता है। इसी कहते हैं संपूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्र। यदि ऋणपत्रधारी एफसीडी विकल्प स्वीकार करे, यानी फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर स्वीकार करे, तो ऋणपत्र धारक के रूप में प्राप्त अधिकार कंपनी लेनदार के रूप में समाप्त हो जाती है और इक्विटी अंशधारक के रूप में अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऋणपत्र धारक के रूप में जो अधिकार लेनदार का होता है वो समाप्त हो जाएगा और इक्विटी अंशधारक के रूप में उसे अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि उसने अपने पूरे ऋणपत्र को इक्विटी में बदल दिया। तो अब जो उसका अधिकार था लेनदार का कंपनी में वो खत्म होकर इक्विटी अंशधारक का वो मालिकी बन जाएगा, मालिकी हक हो जाएगा। ठीक है, इसी से संबंधित है आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र, यानी कि पीसीडी, यानी पार्सली कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी थोड़े अंश। ऊपर के जैसा ही नीचे का परिभाषा, बस एक पॉइंट चेंज है। यानी जब कोई ऋणपतधारी अपने संपूर्ण अंशों में से थोड़े अंश को परिवर्तन कराना चाहता हो तो उसे आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र कहते हैं। यहाँ पर ऋणपत्र के 2 भाग बना दिए जाते हैं। एक भाग संपूर्ण परिवर्तनीय होता है, मीन्स जितने रकम के ऋणपत्र हैं उतने के पूरे क्या ले लो, आप अंश ले लो। अगर आप पूरी रकम के अंश लेते हो तो संपूर्ण परिवर्तनीय हो जाएगा। दूसरा भाग अपरिवर्तनीय होता है। यहाँ परिवर्तनीय भाग के सामने इक्विटी अंश दिया जाता है और अपरिवर्तनीय भाग की रकम का शोधन किया जाता है। यानी यदि कोई ऋणपतधारक अंश परिवर्तनीय भाग पर सेलेक्ट करता है तो इसके जो ऋणपत्र हैं वो अंश में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि कोई ऋणपतधारी अपरिवर्तनीय भाग को पसंद करता है, यदि कोई ऋणपतधारी अपरिवर्तनीय बात को पसंद करता है तो अपरिवर्तनीय भाग में क्या होगा, उसके जो ऋणपत्र हैं वो अंश में नहीं बदलेंगे, बल्कि उसकी जो रकम होगी वो रकम उसको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसके जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब कोई ऋणपतधारी अपने संपूर्ण ऋणपत्रों में से थोड़े ऋणपत्र को अंश में बदलना चाहते हैं तो उसे आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 जो है वो है अपरिवर्तनीय। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, अपरिवर्तनीय मतलब जो का परिवर्तन न किया जा सके, मतलब जो परिवर्तन के योग्य न हो, परिवर्तन नहीं किया सके। इस प्रकार के ऋणपत्र का इक्विटी अंश में परिवर्तन नहीं होता है या इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। सीधा जो ऋणपत्र धारक होते हैं, ऋणपत्र की अवधि यानी समय पूरा होने के बाद उन्हें उनकी पूरी रकम वापस कंपनी को करना होता है या ऋणपतधारियों को पूरी रकम वापस मिल जाती है समय मर्यादा पूरा होने के बाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आप लोग वीडियो को अच्छे से समझे होंगे तो प्लीज़ कमेंट में अपना सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।